अच्छा बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाइनरी मैग्नीट्यूड एंड द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी प्रीफिक्स एंड डेनरी प्रीफिक्स। अब ये बाइनरी और डेनरी प्रीफिक्स है क्या? पहले जो तुम्हारा सिलेबस था ना, लाइक 2 साल 3 साल पहले जो सिलेबस आता था, जैसे ओ लेवल में 2023 में सिलेबस चेंज हुआ था। तो उससे पहले तक जो जिन बच्चों को पढ़ाया करता था मैं, उस वक्त जो यूनिट इस्तेमाल होता था, मेमोरी यूनिट, वो किलो होता था। सही है। नॉर्मली आप लोग जाते हो, 1 किलो चीनी खरीदते हो, आटा खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो वो 1 किलो आपके पास 1,000 के बराबर होता है। मतलब 1 kg इक्वल्स टू 1,000 ग्राम्स, ऐसे ही कुछ है ना। अगर 1,000 ग्राम है तो वो 1 किलो कहलाएगा। तो पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल होते थे वो किलो वाले होते थे। उसके बाद जब हम कंप्यूटर्स के अंदर आए, जब हम कंप्यूटर मेमोरी की तरफ बात करने लगे, तो डाटा तो क्योंकि जाहिर है बाइनरी के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ बाइनरी प्रीफिक्स से मुराद ये है कि बाइनरी प्रीफिक्स में जो भी इस्तेमाल होगा वो 2 की पावर में होगा, और डेसिमल प्रीफिक्स में जो भी इस्तेमाल होगा वो 10 की पावर में होगा। पहले तो एक बात याद रख लो। तो मैं भी तुम्हें यही करवाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। इसमें याद रखना कि तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए कीबी और किलो का, मीबी और मेगा का, जीबी और गीगा का, टीबी और टेरा का। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि फ्रॉम द रेफरेंस फ्रॉम द बुक बताता हूँ कि जो पहले पुराने इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स थे, उसमें किलो, मेगा, याद होगा आपको, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेराबाइट, ये इस्तेमाल होता था, याद है। टेराबाइट की हार्ड डिस्क याद होगा। अब पिछले 2 3 सालों में टेक्नोलॉजी के बदलने से आपके पास जो डेसिमल प्रीफिक्स यूज होता था, डेसिमल से मतलब जो पावर 10 की इस्तेमाल होती थी, अब वो चेंज होके 2 की पावर में तब्दील हो गई है। ये कैसे हो रहा है, इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो ये वाला टॉपिक बेटा, सर आई एम राइट, वी मल्टीप्लाई बाय 1000 इन बाइनरी प्रीफिक्स एंड इन डेनरी वी यूज 1024। थोड़ा सा अरीब इसको ट्यून करना होगा कि अब हम बात करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, अरीब तुम्हारी बात पे भी मैं आता हूँ, देखो। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उसका साइज हम जरा शुरू करते हैं कि हम उसकी साइजिंग शुरू कैसे करते हैं। कंप्यूटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, उसको हम बिट कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट। पहले तो ये एक बात अपने पास याद रखो कि जी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। तुम्हें पता है बिट कहाँ से निकला है? ये जो बिट निकला है, ये बिट निकला है बाइनरी, बाइनरी, और DIGIT। तो ये जो IT लिया गया है वो यहां से है, और ये जो बाय लिया गया है वो यहाँ से। यानी इनको कंप्रेस करके, बाइनरी का बाय लेके और डिजिट का IT लेके बिट बनता है। तो इसलिए इसका नाम बाइनरी डिजिट पड़ा है। क्या ये बात समझते हो? सबसे छोटा मेमोरी एक बिट है। तो बिट का मतलब है कि कोई भी बिट या तो 0 हो सकती है या तो 1। ये बात समझते हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि इसमें तो बाइट है, कहाँ बाइट है? नहीं, इसमें इसने लिखा हुआ है लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट यही होता है। ये जो होता है ना, इसमें स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, बट इट इज बेसिकली अ टिपिकल। जनरल अगर मैं बात करूं तो ये टिपिकल होता है। टिपिकल का मतलब होता है जो मोस्ट कॉमन हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो टिपिकल यूनिट है वो बाइट है, स्मॉलेस्ट तो बिट होगा। उसकी वजह यह है कि इस जो एक होता है वही सबसे छोटा होगा ना, एक होता है वही सबसे छोटा होगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं 4 बिट्स, अगर मैं कहूं कि मैं 4 बिट्स मिलाऊं, तो वो जो 4 बिट्स होती है ना, वो बन जाती हैं एक निबल। शाबाश, वो क्या बन जाती है? एक निबल। ऐसे समझ लो कि मैंने 4 पत्थर जमा कर लिए, तो उन 4 पत्थरों को मिला के जो मैं बोलूंगा वो है निबल। अच्छा, अगर मैं 8 बिट्स रख लूं, यानी 2 निबल रख लूं, तो वो 2 निबल मेरे पास बराबर होती है 1 बाइट के। 2 निबल मेरे पास बराबर होती है 1 बाइट के, क्योंकि 8 बिट का मतलब 4 + 4 हो सकता है ना। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात है? मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बता रहा हूँ कि सबसे छोटा यूनिट बिट है। जब 4 बिट मिला लोगे तो 1 निबल है। अगर 8 बिट मिला लोगे तो 1 बाइट है। तो इसको 1 बाइट भी कह सकते हो या 2 निबल्स भी कह सकते हो, है ना।
क्यू के दो निबल्स क्या होंगी, वो 8 बिट्स ही तो होंगी। हाँ ठीक है। अच्छा जरा मैं तुम्हारा सवाल पढ़ लेता हूँ। देखो इसके अंदर इसने बुक में दिया है ना, तो फिर तुम्हें, नहीं अगर इस तरह से है तो वुड बी द आंसर भी निबल और बाइट। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले चेक कर लूंगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे इसने यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बाइट दिया है ना, तो फिर तुम आंसर में बाइट ही लिखना। सही है, क्योंकि इसने बुक में दे दिया ना तुम्हें। वैसे मैंने जो तुम्हें बताया वो एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो होता है वो बिट ही होता है। अब इसने यहाँ पे बुक में तुम्हें ये चीज अगर लिख के दे दी है, तो फिर तुम बाइट को ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी आंसर में लिखना, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ। तो ये देख लो, कहीं कहीं पे ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विद अ रेफरेंस फ्रॉम बुक करनी पड़ती हैं, और कहीं कहीं पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैन यू सी माई स्क्रीन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है तुम्हें? तुम्हें ये डाउट ना हो ना कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं। कैन यू सी दैट व्हाट इज रिटन ओवर दियर? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज अ बिट। जो मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है वो बिट है। सही है। अ बिट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल बाइनरी वैल्यू। बिट का मतलब होता है एक सिंगल बाइनरी वैल्यू जो कि 0 और 1 हो सकती है। क्या मैंने तुम्हें अब तक यही बात बताई है? अब तुम्हें अगर याद होगा मैंने बुक पे लिखा था टिपिकल। टिपिकल याद है तुम्हें? कि कह रहा है कि वाइल बाइट विच आर टिपिकली 8 बिट्स, जो नॉर्मल होता है वो 8 बिट ही इस्तेमाल होता है एक वक्त में। अब आ रही है बात समझ में तुम लोगों को? तो मुझे जयान के ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, अहमद के आ जाते हैं, अरीब का आ जाता है। आरिस बड़ी खामोशी है, आयशा मौजूद हो बेटा, ये क्लास लगा के गायब हो गई तुम। फरहाना इरफान के थोड़े बहुत मैसेज आए, अभियान तुम्हारा एक भी मैसेज नहीं आया मेरे पास। अहमद तला का थोड़ा बहुत जवाब आ रहा है, मूसा जाग रहे हो? मुस्तफ़ा की थोड़ी बहुत, मुस्तफ़ा जवाब दे रहा है, सादिया आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, अनस आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, सज्जाद बता रहे, सज्जाद का जवाब आ रहा है, तहा का जवाब आ रहा है, और जयान का जवाब आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहां तक आ जाते हैं, अब जरा समझना कि यहां पर एक चीज इसने लिखी हुई है और आगे जरा एक दो तीन बातें करेगा ये मेमोरी साइज और उसकी डायनरी वैल्यूज हैं। और तुम्हें याद होगा कि वो जो पीछे एक डॉक्यूमेंट था उसने बोला था किलो और कीवी का डिफरेंस बताओ। यही बोला है ना इसने, कि किलो और कीवी का डिफरेंस बताओ। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें नजर आ रहा है, किलो जो है वो 1000 के बराबर है, यानी 1 किलो 1000 के बराबर है, तो वो बेसिकली 10 की पावर 3 हो गया। 1000 को 10 की पावर 3 बोलते हैं, मानते हो? मेगा 10 की पावर 6 हो गया। उसने यही डिफरेंस मांगा था ना, मेगाबाइट का गीगाबाइट का। उसके बाद गीगा आएगा 9 और टेरा आएगा 12। ये तो तुम्हें जरा याद रखना है, ये तो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। हाँ फरहाना ने बिल्कुल सही बताया कि अगर तुम 1 किलो बोलते हो ना, तो 1 किलो तुम्हारे पास 1000 के बराबर है डेनरी में। लेकिन यही किलो अगर तब्दील हो जाए कीवी में, तो वो 10 की पावर 3 नहीं लेता, वो लेता है 2 की पावर 10। जो कीवी वाला सिस्टम है ना वो 2 की पावर पे चलता है, यानी 2 की पावर 10। यानी ऐसे समझ लो कि अगर मैं इसको कीवी बोल दूं, कंपैरिजन करूं किलो के बजाय कीवी, तो कीवी होता है 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 होता है 1024। तो तुम देख सकते हो कि दोनों वैल्यूज के दरमियान जो माइन्यूट डिफरेंस है वो 24 का है। सज्जाद ने सही कहा कि हम अगर कहें कि 1 किलो है, तो 1 किलो तो 1000 के बराबर होता है। तुम ये भी लिख सकते हो कि 1 KB इक्वल टू 10 की पावर 3। सही है, ऐसे ही है, 10 की पावर 3 बाइट्स, ऐसे ही बोल सकते हैं ना इसको। तुम लोग समझ पा रहे हो? ऑन दी अदर साइड, अगर मैं कीवी की बात करूं, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कीवी। तो अगर कीवी की बात करो तो कीवी 2 की पावर 10 होता है। तो 1000 है और 1024 है, दोनों का फर्क है। तुम लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसी तरह अगर मैं 2 की पावर 20 लिखता हूं, तो वो हो जाएगा मीबी, MEBI मीबी। अच्छा वो नीचे है भी लिखा हुआ देखो, एक साथ दोनों टेबल को कंपेयर कर लेते हैं ताकि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन हो रही हैं कि अगर तुम किलोबाइट की बात कर रहे हो, यहाँ देखना, ये सब याद करना है। हाँ मूसा ये याद करना है। 1 KB जो है वो 10 की पावर 3 है, और जो कीबी है वो 2 की पावर 10 है। अब बताओ, ये बात समझ में आ रही है?
एक 10 की पावर 3 है, एक 2 की पावर 10 है। एक बात आ गई, मैं ऊपर वाला सब मिटा देता हूँ ताकि साफ सुथरा तुम्हें समझ में आ जाए। सही है। तो 1 KB इज मेकिंग यूज ऑफ 10 पावर 3। इज दैट क्लियर? अच्छा, ऑन दी अदर साइड अगले पे चलो। मीबी है। अब मीबी की अगर तुम बात करोगे तो मीबी भी यहां पर क्या होगा? मीबी होगा यहाँ पे 2 की पावर 20। ठीक है। अहमद तला मैं बात ये कर रहा हूं आसान लफ्जों में कि जहां लफ्ज किलो का है ना, किलो, किलो, किलो में हमेशा 10 का प्रीफिक्स यूज होता है, यानी 10 की बेस यूज होती है। और जहां की बी का आ जाए, की बी, किलो और की बी, तो फिर की बी में जो प्रीफिक्स यूज होता है, जो बेस होती है, वो 2 होती है। आप समझ रहे हो? तो किलो अगर 10 की पावर 3 है तो किलो तो 1000 है। मेगा 10 की पावर 6 है, 6 जीरो है। और गीगा 10 की पावर 9, 9 जीरो है। और टेरा 10 की पावर 12। आप समझ रहे हो? तो अब तुम ऊपर और नीचे का टेबल अगर कंपेयर करो तो बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अगर लफ्ज गी बी का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, गीगाबाइट, तो गीगाबाइट 10 की पावर 9 है। लेकिन जो गी, ये है गीबी बाइट, तो गीबी बाइट के लिए फिर तुम्हें क्या करना होगा? गीबी बाइट के लिए तुम्हें करना होगा 2 की पावर 30। ये तुम्हें याद रखने हैं वैसे, ठीक है? हाँ। और फिर आखिर में आ रहा है तुम्हारे पास टेरा। ये रहा टेरा। टेरा 10 की पावर 12 है। ठीक है। और जब टीबी बाइट के अंदर आओगे तो दैट टीबी बाइट इज बेसिकली 2 की पावर 40। अब समझ में आ रहा है? अब जरा इस वाली बात को पढ़ लो, फिर हम क्लास एंड करेंगे। वो कह रहा है द सिस्टम ऑफ नंबरिंग शोन इन टेबल 1.1, जो ये ऊपर वाली टेबलिंग बताई जा रही है, ये पुराने टाइप के, इट ओनली रेफर्स टू सम स्टोरेज डिवाइस बट इट इज टेक्निकली इनएक्यूरेट। ठीक है। ये टेक्निकली इनएक्यूरेट है। इसकी वजह से क्या हुआ, वो कहता है इट इज बेस्ड ऑन बेस 10। अब तुमसे ना पेपर में 1-2 मार्क के डिफरेंस पूछ लेगा, तो तुम बताओगे ये जितना भी इस्तेमाल कर रहे हो ये सारा बेस 10 यूज करता है। ऑन दी अदर साइड इस वाले को हम कहते हैं आईईसी। आईईसी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये नीचे वाला टेबल है, ये आईईसी के ऊपर बेस करता है। तो ये बेस 10 पे चलता है, नीचे वाला बेस 2 पे चलता है। क्या ये बात समझ रहे हो? ये इसका डिफरेंस आ गया। इसमें बेस 2 इस्तेमाल होती है। ठीक है। इसमें पावर जो है वो 10 की पावर इस्तेमाल हो रही है 3, उसमें नीचे इस्तेमाल हो रही है 10 की पावर 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मैं ये पढ़ा रहा था तुम्हें, यहाँ से देख लो। इट इज बेस्ड ऑन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम फिजिकल में पढ़ते होगे ना, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, जिसमें तुम कहते हो कि 1 किलो बराबर है 1000 के। समझ रहे हो? तो ये वाला जो सिस्टम होता है ये एस आई सिस्टम होता है। एस आई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल्स। और ये वाला जो होता है ये होता है आईईसी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। ये वाला सिस्टम यूज करता है और ये लेटेस्ट होता है। ठीक है। और क्या बोलता है? 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव वुड अलाउ द स्टोरेज ऑफ 1 × 10 की पावर 12 बाइट्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। अगर 1 टेराबाइट है तो इसका मतलब वो कितना लेगा? 10 की पावर 12। ये बात मानते हो? है ना? तो ये कहते हैं हाउ एवर सिंस मेमोरी साइज इज एक्चुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2। लेकिन हकीकत में मेमोरी साइज कंप्यूटर में जो होता है वो पावर ऑफ 2 होता है। तो जो अनदर सिस्टम है ये प्रपोज हुआ जिसका नाम था इलेक्ट्रोटेक्निकल, ये बाइनरी सिस्टम पे बेस करता था। और ये वाला सिस्टम मोर एक्यूरेट है। तो अब यहाँ तुम ये भी लिख सकते हो कि ये इतना एक्यूरेट नहीं है, तुम इसमें लिख सकते हैं इन एक्यूरेट, है ना? उसके मुकाबले में ये वाला जो सिस्टम है वो ACCURAT एक्यूरेट सिस्टम है। देखो 3 तो मैंने तुम्हें यहीं चलते फिरते इसके डिफरेंस गिना दिए। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो वो ये कह रहा है कि ये एक्यूरेट होता है। जो रैम है, हार्ड डिस्क है, उन सब में यही इस्तेमाल होता है। अगर 64 GB की रैम है तो इसका मतलब होगा 64 × 2 की पावर 30। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक GIB जो होता है वो 2 की पावर 30 होता है। देखो 2 की पावर 30 होता है। क्या यहाँ तक को कि तुम्हें सारी बातें समझ में आती हैं? कंपनी दा शिफ्टिंग टू आईसी, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है अरीब। अब तमाम जितनी भी डिवाइसेज हैं वो आईईसी को ही फॉलो करती हैं। पुराने डिवाइसेज में था वो मामला, अब में नहीं। बच्चों आज की क्लास का फीडबैक छोड़ दो, कितना समझ में आया, अच्छा आया, बुरा आया?
सारी चीजें, ठीक है। तुम लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ बात होती है। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल कोई चीज रह गई हो तो फिर जो है तुम मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप दैट एवरीवन गॉट एक्सेस टू द ड्राइव। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।